अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक शख्स कहता है मैं अपनी बीवी को मिलने के लिए ससुराल गया। ससुराल से जब हम वापस आने लगे तो मेरे ससुर ने मेरी बीवी से कुछ कहा और उसके बाद मेरी बीवी ने मेरे साथ आने से इनकार कर दिया। मैंने कई मरतबा अपनी बीवी से कहा हम अपने घर चलते हैं, मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता। तो मैंने अपनी बीवी को बतौर धमकी के कहा अगर तुम मेरे साथ नहीं जाओगी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। ये जुमला मैंने कहा और उसके बाद दोबारा मैंने अपनी बीवी को ये कहा अगर तुम मेरे साथ नहीं जाती तो मैं तुम्हें तलाक। ये अल्फाज मेरी ज़ुबान से निकले थे और इसके बाद मैंने कोई दूसरा जुमला अदा नहीं किया तो मेरी बीवी ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। और इसके बाद जब मेरी बीवी वहाँ पर बज़िद हो गई, मेरे साथ जाने से उसने इनकार कर दिया, तो तीसरी मर्तबा मैंने अपनी बीवी से कहा अगर तुम मेरे साथ नहीं जाओगी तो मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। मेरे दोस्तों, वो शख्स कहता है कि मैंने अपनी बीवी के लिए 3 जुमले अदा किए थे। पहला जुमला मैंने कहा था अगर तुम मेरे साथ नहीं जाओगी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। दूसरा जुमला मैंने अभी पूरा नहीं किया था, ये कहा था कि मैं तुम्हें तलाक। उसके बाद मेरी बीवी ने मेरा मुंह बंद कर दिया और मैंने कोई लफ्ज़ इससे आगे अदा नहीं किया था। और उसके बाद तीसरा जुमला तो मैंने अदा कर दिया था कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। तो तलाक की सूरत के अंदर होगी, इसके बारे में वजाहत फरमा दें। मेरे दोस्त, इस शख्स ने मज़कूरा मसले के अंदर, मज़कूरा सूरत के अंदर 3 जुमले अदा किए हैं। पहला जुमला जो इस शख्स ने अदा किया, अपनी बीवी से ये कहा अगर तुम मेरे साथ नहीं जाओगी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। ये तलाक की धमकी है, यानी अगर तुम मेरे साथ नहीं चलती तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। और धमकी से तलाक नहीं होती, मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा इस जुमले से तलाक नहीं होगी। और उसके बाद वो शख्स कहता है मैंने अपनी बीवी से दोबारा मैंने उससे दरख्वास्त की, रिक्वेस्ट मैंने उससे की कि अगर आप मेरे साथ नहीं चलती तो मैं तुम्हें तलाक। ये जुमला मेरी ज़ुबान से अदा हुआ और अगले वाला जुमला मैंने अदा नहीं किया। इससे पहले मेरी बीवी ने मेरा मुंह बंद कर दिया, यानी जुमला वो अधूरा था। तलाक तक मैंने जुमला अदा किया और उसके बाद मैं दे दूँगा या नहीं दूँगा या मैं क्या करूँगा, मेरे जहन के अंदर क्या था क्या नहीं था, इसके बाद मेरी बीवी ने मेरा मुंह बंद कर दिया। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पर ये चीज़ जहन के अंदर रखें, जब जुमला नाक़िस हो, जुमला कामिल ना हो, जुमला पूरा अदा ना किया हो, चाहे शोहर के जहन के अंदर कुछ भी नीयत हो, तलाक देने की नीयत थी या तलाक देने की नीयत नहीं थी, कुछ और नीयत थी, बतौर धमकी के कहा था, जब उसने नाक़िस जुमला अदा किया मैं तुम्हें तलाक, और उसके बाद उस शोहर की बीवी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया, मुंह को बंद कर दिया, तो इस नाक़िस जुमले से भी तलाक नहीं होगी। तीसरी जो सूरत है यहाँ पर, वो शख्स कहता है जब मेरी बीवी वहाँ पर बज़िद हो गई, उसने मेरे साथ जाने से इनकार कर दिया, तो मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। तो मेरे दोस्तों, ये जो जुमला है ये तलाक के लिए सरी है। यहाँ पर इस जुमले से उस शख्स की बीवी को एक तलाक रजी हो जाएगी। इसके बाद अगर वो शौहर दौरान इद्दत अपनी बीवी से रुजू कर लेता है, रुजू के सिलसिले में मैंने पहले भी कई मरतबा बतलाया है, रुजू का तरीक़ा ये है कि अपनी बीवी से बोसो के नार कर ले या कोई छेड़खानी कर ले, उससे हम बिस्तरे अपनी बीवी से कर ले, वो काम कर ले जो मियाँ बीवी के दरमियान रजामंदी के अलामत समझे जाते हैं। कोई भी काम कर ले तो ये रुजू की अलामत होगी, इससे रुजू समझा जाएगा। मिसाल के तौर पर बीवी से बोसो के नार कर लिया या बीवी से हम बिस्तरी कर ली, तो मतलब ये है इस शख्स ने अपनी बीवी से रुजू कर लिया है। रुजू के बाद उस शख्स को बकिया 2 तलाक़ों का इख्तियार होगा, 2 तलाक़ों का वो मालिक होगा और इसी तरह वो अपनी ज़िंदगी को आगे गुजार सकता है। मेरे दोस्तों, यहाँ पर एक सूरत यह है, बिलफ़र्ज़ वल महाल वो शख्स अपनी बीवी से रुजू नहीं करता, एक तोहर के बाद दूसरा तोहर भी गुजर जाता है, तीसरा भी गुजर जाता है। एक तलाक दी थी और उसके बाद उसने अपनी बीवी से रुजू नहीं किया और इसी तरह इद्दत गुजर गई, तो याद रखें उसके बाद अगर वो अपनी बीवी से दोबारा निकाह करना चाहता है
تو دوبارہ اس سے نکاح کر سکتا ہے، اور دوبارہ نکاح کرنے کی صورت کے اندر بھی وہ شخص بقیہ 2 طلاقوں کا ہی مالک رہے گا، 2 طلاقوں کا اختیار اس شخص کے پاس رہے گا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا